जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ टू बी। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, देखो हमने देखा था इज, एम, आर और बाज और बर। हमने इस पर 2 वीडियो पहले ही बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पर हमें आज देखना है यूज ऑफ टू बी जो है एक वर्ब है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब बताई मैंने। देखो इज, एम, आर और बाज हो गया बर। तो ये तो हमने देखो ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ये सेकेंड में पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे सेल बी और विल बी का यूज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहना। तो अब हम देखते हैं, आज देखेंगे यूज ऑफ सेल बी और विल बी का आज हम यूज करेंगे। तो देखो क्या होता है। तो देखो मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाकर बताया था और इसमें भी आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा। जैसे देखो हमारे पास था आई था, वी, यू हो गया, दे, ही, सी, इट। और देखो या तो इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर भी आ जाएगा और प्लूरल भी आ जाएगा। तो देखो आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू तुम, दे वे हो जाएगा, ही वह हो जाएगा ये पुरुष के लिए, सी वह हो जाएगा स्त्री के लिए, इट कोई वस्तु हो गया या कोई जानवर के लिए हम इट का यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देखो एक लड़का है तो एक वचन यदि कहीं पर है तो सिंगुलर हो जाता है, यदि कहीं पर लड़के या लड़कियां दिया हुआ है बहुवचन है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्लूरल नाउन होता है। तो देखो हमें करना क्या है। तो हमें देखो आई और बी के साथ हमें लगाना है सेल। क्या लगाना है, सेल वी। और हमें यू, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ लगाना है विल। तो विल बी लगाना है और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखो इसमें जो ये सेल बी यूज हो रहा है ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है इन सेंटेंसों में। काहे के रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो ये इन सेंटेंसों में मेन वर्ब का कार्य करती है। तो देखो जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस दिया हुआ हो, जैसे वह यहाँ होगा, हमारे पास देखो पहला सेंटेंस है वह यहाँ होगा, वह यहाँ होगा। हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है वह यहाँ होगा। तो इसे हम देखो किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो वह के लिए एक सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट इसमें से यूज होता है, वह के लिए ये देखो ही का यूज होता है। तो देखो वह के लिए ही हो जाएगा, हमारे पास ही हो गया। अब देखो हमने बताया आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो यहाँ पर मेन वर्ब का कार्य करती है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर आई और बी के साथ सिर्फ सेल भी है, बाकी सबके साथ विल भी। तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल और वी। देखो ही विल बी यहाँ होगा यानी हेयर, क्या हो जाएगा, हेयर, ही विल बी हेयर। तो देखो हमने पहला सेंटेंस जो है वो बना दिया। इस स्ट्रक्चर से आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी तरीके से देखो अगला सेंटेंस है मुझे देर हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं मुझे, यानी इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर निकला है मैं, यहाँ पर मैं है तो मैं के लिए हम काहे का यूज करते हैं, आई। तो आई का यूज करेंगे। तो आई सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, आई। तो आई के साथ हमें क्या लगाना है, सेल बी। क्या लगेगा, सेल बी। तो आई सेल बी, देर होना लेट, आई सेल बी लेट। तो ये देखो हमारा सेंटेंस बन चुका है, आई सेल बी लेट। अब देखो इसी में हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे। जैसे वे मेरे साथ होंगे,
तीसरा सेंटेंस है वे मेरे साथ होंगे, वे मेरे साथ होंगे। तो ये सेंटेंस है हमारे पास। वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, दे के लिए दे हो जाएगा हमारे पास। तो दे हो गया। अब दे के साथ हम देखो क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो विल बी लिखेंगे, दे विल बी, और मेरे साथ यानी विद मी। तो देखो हमने 3 सेंटेंस देख लिए। अब एक सेंटेंस और इसमें हम देखते हैं, जैसे हम वहां उपस्थित होंगे। चौथा देखेंगे, हम वहां उपस्थित होंगे, हम वहां उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर देखो हम वहां उपस्थित होंगे, तो देखो हम यानी वी हो जाएगा, बी हो गया। देखो बी हो गया, बी के साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल भी आएगा, तो सेल भी आ गया। और उपस्थित के लिए प्रेजेंट, और यहां पर क्या दिया हो, वहां यानी देयर, क्या हो जाएगा, देयर। तो हमारे पास देखो 4 सेंटेंस थे, हमने चारों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दिए। अब इसमें देखो ये तो पॉजिटिव वाले सेंटेंस हो गए हमारे पास। अब निगेटिव आते हैं। तो देखो निगेटिव आए तो उन सेंटेंसों के लिए हम क्या करें, तो अब हम इसके बाद निगेटिव को देखेंगे। तो हम देखो अब हम यहाँ पर बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखो आई और बी के साथ सेल नॉट वी, सेल नॉट वी, और इन सभी के साथ विल नॉट वी। जो ये सेल बी दिया हुआ था उसके बीच में नॉट आ जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बस इतना ही इस स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा सेल बी के बीच में, और यहाँ पर विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। तो देखो सेंटेंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखो पहला सेंटेंस है मैं वहाँ नहीं हूँगा। तो देखो इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो मैं के लिए आई हो जाएगा सब्जेक्ट, तो आई आ गया हमारे पास, और आई के साथ क्या लगेगा, सेल। और देखो पूरा इतना उठाकर रख देंगे जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो आई सेल नॉट वी, वहां के लिए देयर, आई सेल नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं हूँगा। अब अगला देखते हैं सेंटेंस हम, तुम कक्षा में नहीं होगे, तुम कक्षा में नहीं होगे। तो तुम के लिए यू, और यू यहाँ दिया हुआ है, तो यू के बाद विल नॉट बी का यूज होगा। तो काहे का यूज होगा, विल नॉट बी, तो विल नॉट बी, विल नॉट बी का यूज हो गया। अब यहाँ पर कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास, और फुल स्टॉप यहाँ पर जरूर लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे 2 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला सेंटेंस दिया हुआ है, देखो माता जी मंदिर में नहीं होंगी, यानी माता जी जो है यहाँ पर मंदिर में नहीं होंगी। इस हम सेंटेंस को देखो किस तरीके से बना जा सकते हैं। तो माता जी के लिए मदर हो जाएगा, तो मदर, और देखो माता जी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो एक सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर नाउन के साथ हम विल नॉट बी, यदि प्लूरल नाउन यदि कहीं पर होता तो वहां पर भी हम विल नॉट बी का यूज करते। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन माता जी, तो देखो विल नॉट बी का यूज होगा, विल नॉट बी, मंदिर में, इन द टेम्पल। तो हमारे देखो 3 सेंटेंस जो थे वो बन चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब देखो इसी क्रम में हम इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसेस थे, इनका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। और अब हम देखते हैं जो हमारे पास दिए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनको हम अभी यहाँ पर करेंगे।
दो तीन उनके भी हम ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। तो देखते हैं अभी। तो अब देखो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो इनमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो सब्जेक्ट दिए होते हैं उनके जस्ट पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तो उससे हम शुरुआत करेंगे। तो आई और बी के साथ सेल आ जाएगा, और यहाँ पर देखो इनके साथ बिल आ जाएगा, और इसके जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बी आ जाएगा। यदि ये सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पर देखो नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बी, यहाँ पर इसका यूज होगा। यदि निगेटिव है तो इसका यूज होगा। यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं वो तो इंट्रोगेटिव है ही। यदि देखो इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट प्लस बी। यदि यहाँ पर खाली इंट्रोगेटिव है तो वी का यूज होगा। तो देखो हम यहाँ पर नहीं वाला भी हमारे पास देखो दिया हुआ है, क्या मगरमच्छ नदी में नहीं होगा। यहाँ पर नहीं भी लिख लेते हैं, क्या मगरमच्छ नदी में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे हम हटा के लिख ही लेते हैं, नदी में नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो अब क्या करते हैं हम इसमें, अब इन सेंटेंसों को हम बनाते हैं, और इसके बाद देखो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो देखो हमारे पास पहला है, क्या तुम अपने गांव में होगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या को पहले भूल जाते हैं, समझते हैं क्या हमारे पास है ही नहीं। तो जब क्या नहीं है तो हम इसे बनाते हैं, देखो यू, और यू के साथ विल बी आता है, विल वी, यू विल बी अपने गांव में, इन योर, यू के साथ अपने के लिए योर का यूज होगा, तो योर विलेज। तो यू विल बी इन योर विलेज। देखो हमारा सेंटेंस जो है बन चुका है। यदि ये पॉजिटिव में होता, ये निगेटिव में दिया हुआ है, तो देखो निगेटिव में है तो क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले हम विल का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट के पहले देखो विल आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो विल आ गया हमारे पास, विल यू देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वी का यूज होगा, तो वी और आगे बाद में जो दिया हुआ है वो आ जाएगा, इन योर विलेज। तो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इन सभी में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो हमने पहला तो बना दिया। अब इसी तरीके से देखो वह मीटिंग में होगा, वह के लिए सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे, वह के लिए सब्जेक्ट ही आएगा। अब सब्जेक्ट ही आएगा, ही के साथ क्या आता है, विल आता है। देखो ही के साथ विल, तो विल ही, और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो बी दिया हुआ है, बी आ जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है उसे इन द मीटिंग, विल ही बी इन द मीटिंग। अब देखो क्या मैं वहां होऊंगा, तो इसे हम बनाते हैं। तो देखो आई हो जाएगा हमारे पास, तो आई तो हो गया। अब आई देखो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के पहले हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ सेल का यूज करेंगे, तो सेल, सेल आई। और देखो क्या मैं वहां होऊंगा, सेल आई, और यहाँ पर बी का यूज होगा, बी। देखो बी दिया हुआ है तो बी और देयर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो अब इसी तरीके का देखो, क्या मगरमच्छ नदी में नहीं होगा, तो नहीं वाला भी दिया हुआ है, तो अब हम इसका यूज कर लेंगे। तो नॉट, उसके बाद में बी, नॉट वी यूज हो जाएगा बस। देखो क्या मगरमच्छ नदी में नहीं होगा, तो मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ है तो एक नाम है, तो वो सिंगुलर में, नाउन में आ जाएगा। तो देखो बिल, काहे का यूज होगा, बिल में, तो बिल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, बिल क्रोकोडाइल, बी, बी क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं है तो नॉट बी, नॉट
और बी आगे नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। तो देखो हमारे जो सेंटेंस है वो बन चुके हैं। यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।